नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है और आप पढ़ते आए हैं। अभी लास्ट की जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई अभी वापस जनगणना नहीं हुई है। हर 10 साल बाद जनगणना होती है। तो 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही अभी सारे काम हो रहे हैं। देखिएगा, आज की भास्कर में छपी न्यूज़ के अनुसार जनगणना के बारे में जान लेते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या इस पर विचार किया गया या नहीं किया गया, सारी बात करते हैं। देखिएगा, 9वीं बार टली जनगणना, प्लानिंग में दिक्कतें। तो 13 साल पुराने आंकड़ों से नीतियां बना रही सरकार। चलेगा, बात कर लेते हैं। 2021 में तयशुदा 16वीं जनगणना 9 बार टल चुकी है। तो कौन सी टली है? ये 16वीं जनगणना थी जो 9 बार टल चुकी है। देश की पहली डिजिटल जनगणना के स्थगन पर अब सरकार ने कारण बताना बंद कर दिया। नतीजा 13 साल पुराने यानी 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार मानकर ही सरकार नीतियां बना रही है। इसके कारण प्लानिंग, पॉलिसी, पॉपुलेशन वेलफेयर में दिक्कतें आ रही है। सरकार जनगणना नहीं करवाकर ऐप आधारित डिजिटल सैंपल डेटा पर निर्भर है, लेकिन जहां जनगणना से पूरी आबादी की सटीक तस्वीरें सामने आती है, वहीं सैंपल डेटा एक पक्षीय तस्वीर देता है। यानी सैंपल डेटा केवल एक पक्षीय तस्वीर ही देता है। जनसांख्यिकी आयोग को जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया है, पर केंद्र सरकार हरी झंडी नहीं दे रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार के सामने जनगणना के साथ एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार और एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर उहापोह है। सरकार को एनपीआर और एनआरसी से सामाजिक राजनीतिक उठापटक का डर है। सूत्रों का कहना है कि जनगणना में देरी का बड़ा कारण प्रशासनिक नहीं होकर राजनीतिक है। ठीक है, चलेगा। आगे बात कर लेते हैं जनगणना के बारे में। क्या आंकड़े कहते हैं, क्या इसके नुकसान हैं? जनगणना के ताजे आंकड़े ना होने के 3 बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक तो गलत प्लानिंग, पंचायतों और नगर पालिकाओं में पुराने आंकड़ों से सही प्लानिंग नहीं हो पा रही है। दूसरा बात कर लेते हैं नीति निर्धारण में। तो वित्त आयोग, राज्य, केंद्र में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा पुराने आधार पर किया जा रहा है। जनगणना देखो, जनसंख्या वृद्धि दर से आंकड़े भी अपडेट नहीं है। बात कर लेते हैं आगे। जनसंख्या लक्ष्य, गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण भी पुराने आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। देखो, सरकार की ऐप आधारित सैंपल सर्वे के डेटा पर निर्भरता, लेकिन ये गलत साबित हो रहे हैं। सरकार जनगणना नहीं करवाकर एजेंसियों के ऐप आधारित सैंपल डेटा पर भरोसा कर रही है, लेकिन इसके डेटा गलत साबित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2019 में ऐलान किया कि देश में खुले में शौच यानी ओडीएफ से मुक्त हो चुका है, लेकिन फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 में और 21 में 2019-21 में सामने आया कि देश के 19% घरों में शौचालय नहीं है। ये आंकड़े हैं कि 19% घरों में अब भी शौचालय नहीं है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के 30% घरों में शौचालय नहीं है। ये वर्तमान डाटा है। सियासी फायदे वाले सर्वे रिजल्ट को हाँ, बाकी को ना कह देते हैं। देखिएगा यहाँ पर एनएसएसओ जो जनगणना करवाती है, बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है, निर्धनता के आंकड़े जारी करती है, वो संगठन है एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ने बेरोजगारी दर ज्यादा दिखाई तो सरकार ने ये आंकड़े माने नहीं। ठीक है, यहाँ पर एनएसएसओ ने जब ये रिपोर्ट दिखाई बेरोजगारी के आंकड़ों की, तो सरकार ने बिल्कुल नहीं माने। आगे बात कर लेते हैं। लेबर ब्यूरो के सर्वे में मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट में जॉब बढ़ने को स्वीकार किया। एनएसएसओ 2017-18 में घरेलू खपत खर्चे को मानने से इनकार। यानी यहाँ पर देखिएगा कितना बड़ा झोल है। एनएसएसओ के 2022-23 के घरेलू खपत खर्च के आंकड़े सरकार के पक्ष में आए तो इसे मान लिया। यानी जो आंकड़े सरकार के पक्ष में हो वही लिखे जाते हैं, वही दिए जाते हैं। जो आपके सामने आंकड़े आते हैं तो वो बिल्कुल वास्तविक नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, और ये 3 बड़ी रिपोर्ट जो अब तक सामने नहीं आई। 2020 के बाद से मृत्यु के कारणों की मेडिकल सर्टिफिकेट MCCD रिपोर्ट जो अब तक सामने नहीं आई है। 2015-16 के बाद से देश में कृषि गणना यानी एग्रीकल्चर सेशन सेक्टर की रिपोर्ट नहीं आई है, और 2019 के 7वें इकोनॉमिक सेंसस के नतीजे रिपोर्ट
देखिएगा, हर योजना के साथ आधार लिंक है, इसलिए एनपीआर जरूरी नहीं है। 2011 की एनपीआर लिंक गणना में 118 करोड़ की गिनती हुई, जबकि जनगणना में 121 करोड़ लोग आए। एनपीआर में 3 करोड़ लोग गायब थे। चेयरमैन ये जनसंख्या आयोग का है। आगे ये क्या कहते हैं, सरकारी एजेंसियों के सर्वे में असल समस्या ये है कि एजेंसियां आपस में सर्वे के डेटा को साझा नहीं करती है। इसका नतीजा ये होता है कि सरकारी पैसा और मानक श्रम का नुकसान हो जाता है, साथ ही गलत फाइंडिंग भी सामने आती है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।